केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के जे 2022 और 2023 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है इनऑर्गेनिक में। सबसे पहले आपको दोस्तों दिया हुआ है कि आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है। तो आप इलेक्ट्रॉन गिन के कर सकते हैं। कैसे? आपको लिखने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 12 पे होता है 2, 13 पे होता है 2.5, 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 में 1.5 और 18 पे 1। तो C2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 2 12 और 2 माइनस में है यानी कि 14। तो C2 माइनस आपका आ गया दोस्तों 14 और 14 का 3 है, सबसे मैक्सिमम है। तो C2 माइनस और सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन होता है? ये जो B2H6 है वो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये BCl3 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके बाद अगला तो दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर का फिर से कंपैरिजन आता है। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। O2 माइनस में 8 8 16 प्लस 1 17 हो जाएंगे। O2 में 16 हो जाएंगे। O2 प्लस में आपके कितने हो जाएंगे? 1.5 हो जाएंगे। 18 में देखा था 1 आया था, 17 में 1.5 आया था, 16 में आपका 2 आया था और 1.5 किस में आता है और 15 में आपका दोस्तों 2.5 आया था। तो 2.5 है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। तो O2 प्लस का दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा आपका O2 का O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद आपका आएगा O2 माइनस, उसके बाद O2 माइनस। इसीलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपको दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपकी एटम की होती है उसके ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो H2O में दोस्तों NH3 से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा दोस्तों आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसके बाद HCN CH4 NH3। तो CH4 में देखिए तो कार्बन है, कार्बन बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है। NH3 और HCN में मैं देखूंगा तो NH3 में किसका बॉन्ड है? NH का बॉन्ड है और HCN में आपका CN का बॉन्ड है। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन से कम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो दोस्तों आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। बात समझिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से कम होती है। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन और कार्बन का देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका दोस्तों कम आएगा, यहाँ पर ज़्यादा आएगा क्योंकि हाइड्रोजन की कार्बन से कम होती है। इसीलिए दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है NH3 में ज़्यादा होगा तो HCN से ज़्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है PCl5 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिट्स ऑफ फास्फोरस आर अज्यूम टू अंडरगो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये सिर्फ PCl5 में मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? हाफ फॉस्फोरस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस जो आपके मोनोवैलेंट एटम होते हैं उनको आप लिखते हैं, कोई चार्ज तो नहीं है। हाफ 5 प्लस 5 क्योंकि मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर कितने हैं? 5 है, 5 तो Cl है। तो हाफ इंटू 10 तो यानी कि 5 आ गया, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका दोस्तों हो गया अगर आपका Z5 आ जाता है। तो ये तो आपका सही है। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल होती है। ये भी सही बात है कि जो आपकी PCl5 की जो आपकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। PCl5 हैज टू एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। एक्सियल बॉन्ड आपके कम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो आपके ज़्यादा लॉन्ग भी होते हैं। जो आपके कम स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड होते हैं ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और ये जो है इक्वेटोरियल से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए जो सी वाला है इनकरेक्ट आपका हो जाएगा। द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 एक प्लेन में होते हैं। ये आपका सही स्टेटमेंट है। PCl5 अगर मैं दोस्तों आपको बना के दिखाऊं तो कैसे बनता है? PCl5 आपका ऐसे बनता है, ऐसे Cl, ऊपर एक Cl और ऊपर एक Cl। तो ये जो आपकी लेंथ होती है ये दोस्तों अगर इसको मैं x कह दूं, इसको y कह दूं, तो ये जो है ये y वाली लेंथ से ज़्यादा होती है क्योंकि जो एक्सियल वाला है उसका बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है, वीक होता है। तो ये 3 आपके प्लेन में होते हैं और ये जो आपके एक्सियल पोजीशन वाले हैं वो दोस्तों आपके होते हैं ऊपर, प्लेन के ऊपर और नीचे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि SF4 के बारे में बताइए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S इज इन।
तो लोन पेयर दोस्तों इनमें कौन सी पोजीशन में होता है, इक्वेटोरियल पे होता है। इक्वेटोरियल पे आप लोन पेयर को रखना दोस्तों पसंद करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आपके होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो SF4 का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सी शॉर्ट आपका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपका लोन पेयर है, ये दोस्तों आपका बॉन्ड पेयर है, ये जो आपका बॉन्ड बना है, और ये दोस्तों आपका बॉन्ड पेयर है। तो दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ BrF3। तो BrF3 का कौन सा शेप होता है, BrF3 का दोस्तों आपका शेप होता है टी शेप। BrF3 ClF3 इन सब का दोस्तों आपका बेंट टी शेप होता है। कैसे होगा, BrF यहाँ पर इसके दो ठो लोन पेयर, तो इसमें दोस्तों आपके दो ठो लोन पेयर होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने 7 है, इसमें दोस्तों ये 3 से बॉन्ड बनाया, तो दो ठो आपके रह गए लोन पेयर। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है CH4 NH4 प्लस और BH4 माइनस के बारे में सही बात बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब हैं दोस्तों, आपको देखने से पता चल ही रहा है। CH4 में कितना है, तो 12 प्लस 4 16 इलेक्ट्रॉन है। NH4 प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है, नहीं CH4 में आपका 6 प्लस 4 10 है। NH4 प्लस अगर मैं बात करूँ तो 7 प्लस 11 दोस्तों 7 प्लस 4 आपका 11 हो जाएगा, -1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 10 है। BH4 माइनस, तो बी में कितना आपका एटॉमिक नंबर होता है 5 प्लस 4 हाइड्रोजन के +1 नेगेटिव चार्ज है, तो 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो दोस्तों आपके हैं। तो ओनली 2 वाले तो गलत हो गया। और CH4 NH4 प्लस BH4 माइनस सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है XgO3। तो XgO3 कैसे होता है, XgO3 दोस्तों आपका होता है ऐसे, XgO3 होता है आपका पिरामिडल। तो इसका दोस्तों ए का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। XgF2 दोस्तों आपका सिंपल लीनियर होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, निकाल भी सकते हैं हाफ। Xg में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है, टोटल पूरे 8 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। F2 आपके मोनोवैलेंट एटम आपके 2 हैं, तो हाफ इंटू 10 यानी कि 5 आ गया। sp3d यहाँ पे लीनियर हो जाता है, तो बी का 1 आपका हो जाएगा। XgOF4, XgOF4 कैसा होता है आपका, स्क्वायर पिरामिडल होता है। XgF6 आपका sp3d3 डिस्टॉर्टेड एक्टाहेड्रल आपका होता है। इसके बाद अगला आपको दिया है, अगला तो दोस्तों आपको मैच करने को दिया है BrF5 कैसा होता है। BrF5 दोस्तों आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल, तो ए का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। CrF6 3 नेगेटिव, तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन का भी है, लेकिन जो Cr दोस्तों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो इसके साथ में है, वो अगर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल में ये आता है। O3 दोस्तों आपका दोस्तों बेंट होता है। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसके बाद दोस्तों आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में कौन सा रूल लगता है, फजान रूल आपका लगता है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये दोस्तों आपके चार्ज ऑन एनायन के आपके प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज ऑन एनायन, जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला है उसका चार्ज बड़ा होना चाहिए, और जो आपका चार्ज है कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज वाले का आपका दोस्तों चार्ज कम होना चाहिए, नहीं। तो दोस्तों जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ एनायन पे ये दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एनायन पे ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन पे। साइज ऑफ कैटायन पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये दोस्तों पॉजिटिव चार्ज पे दोस्तों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका एनायन आपका बड़ा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कैटायन तो सेम है, उसकी बात करेंगे नहीं। यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या होगा, I2 Br2 Cl2 और F2। तो कौन सा आपका दोस्तों ऑर्डर चले जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, ABCD। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है O2 Cu2 प्लस और Fe3 प्लस आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। O2 Cu2 प्लस और Fe3 प्लस ये सारे क्या हैं दोस्तों, आपके पैरा मैग्नेटिक हैं, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और सेम डायरेक्शन में ये दोस्तों आपके रिपेल होते हैं। सेम डायरेक्शन में ये दोस्तों आपके मैग्नेटाइज होते हैं। NaCl एंड H2O आर वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये आपके डायमैग्नेटिक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। इसके बाद ये दोस्तों आपका दिख रहा है कि वेव फंक्शन आपके माइनस हो रहे हैं, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल बन रही है, एंटी बॉन्डिंग आपकी बन रही है। तो ए का दोस्तों आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर, Q इंटू डी क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, तो बी का 1 आपका हो जाएगा। NB माइनस Na/2 एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग का आपका जो डिफरेंस बाय 2 क्या होता है, वो होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पर प्लस हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है लोन पेयर आपको बताना है HCl2। HCl2 में क्या होगा, यहाँ पर 2 है और दोस्तों इसमें दोस्तों कितने होते हैं, ये आपकी ऑक्सीजन की फैमिली का है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसके पास लोन पेयर बच जाएंगे। तो सबसे पहले 2 आना चाहिए। इसके बाद O3 में दोस्तों आपका नॉर्मल तो आपके 2 होते हैं, लेकिन एक आपका 2 से चले जाएगा तो 2 के बाद 1 आना चाहिए। ClF3 में अगर मैं देखूंगा तो आपके 2 लोन पेयर होते हैं। ClF3 में आपके 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसा मैंने आपको शेप बताया था टी शेप, तो इसमें 2 लोन पेयर आपके होते हैं। तो 2 1 2, तो 2 1 2 और SF6 में तो आपके 0 हो जाएंगे, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक में दोस्तों आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, एक में एक्सपांडेड ऑक्टेट है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, BCl3 का 5 है बी और 3 है Cl, तो यहाँ पर तो 8 है, ये तो E1 है। यहाँ पर NO, तो यहाँ पर NO है, तो दोस्तों ये 7 + 8 ऑक्सीजन का 15 है, तो ये तो सही हो सकता है। SF6 में मैं देखूंगा 16 + 6, SF6 में दोस्तों 16 + 6 22, जो भी आएगा दोस्तों इसका इवन ही आएगा, और बी वाले का तो इवन ही आता है, तो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन सिर्फ बी ही है। और एक्सपांडेड ऑक्टेट आपका होता है इसमें S डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे आपका बनता है, तो S दोस्तों आपका एक्सपांडेड अपना ऑक्टेट कर लेता है H2SO4 में, तो ये भी सही है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपका प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के। तो F का दोस्तों साइज कम है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर आपका कम होगा, यहाँ पर तो ज़्यादा दे दिया। KF जो है KI से बड़ा होगा, KF KI से छोटा होगा क्योंकि I का साइज ज़्यादा है, सही बात है। और यहाँ पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसका दोस्तों साइज कम है, किसका दोस्तों आपका साइज कम है, Li का कि K का। K का दोस्तों आपका दोस्तों साइज जो है बड़ा है, क्योंकि आप जब नीचे जाते हैं K तो नीचे दोस्तों आपका साइज बढ़ता है, K का आपका साइज कम है, तो K का साइज आपका ज़्यादा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो बी तो सही है। इसके बाद SnCl4 SnCl2 यहाँ पर +4 में है, यहाँ पर +2 में है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये सही है। Cu आपका दोस्तों छोटा होता है, इसलिए CuCl का NaCl से ज़्यादा है, तो BC सही है। यहाँ पर LiF और KF तो ये तो सही है, लेकिन NS जो है आपका बड़ा होता है, तो उसका दोस्तों आपका कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है। B, C और E दोस्तों आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बतानी। तो आइस में दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 8 चार चार तरफ से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद होता है लिक्विड वाटर, उसके बाद इम्प्योर वाटर। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताने। तो N2 क्या है, N2 मैंने आपको बताया है कि ये दोस्तों आपकी डायमैग्नेटिक है, O2 आपका पैरामैग्नेटिक है। तो N2 डायमैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, तो पहले तो होना चाहिए 0। इसके बाद O2 में दोस्तों आपको 0 नहीं होंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विथ टेल ऑन नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव सेंटर। ये दोस्तों आपको गलत स्टेटमेंट है। जैसे मैं अगर ऐसे बनाऊं HO, तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो जो आपका हेड होगा वो दोस्तों आपके नेगेटिव सेंटर की तरफ होगा, तो शेप में 1 तो इनकरेक्ट है। द क्रोज्ड एरो ऑन द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि मैं इसके बीच में जो जो क्रॉस एरो लगाता हूँ वो आपकी शिफ्ट को दर्शाता है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका सही है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोस्तों किसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो होना क्या चाहिए, होना तो ऐसे होना चाहिए F2 Cl2 Br2 I2, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसके बीच में इतना रिपल्सन हो जाता है इलेक्ट्रॉन के बीच में कि ये 2 आपके पीछे चले जाता है, तो Cl2 Br2 उसके बाद F2 हो जाता है, तो Cl2 का सबसे ज़्यादा आपकी होती है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Li2O Na2O2 और KO2। तो KO2 में क्या आएगा, O2 माइनस आएगा। यहाँ पर Li2O में क्या आएगा, सिंपल O2 माइनस आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका O2 माइनस। तो अब मैं दोस्तों O2 माइनस को देखूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 होता है, +2 नेगेटिव चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन बन गई, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो फिर ये दूसरा वाले तो डायमैग्नेटिक होने चाहिए। और O2 माइनस में दोस्तों आपका एक जो है आपका बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। O2 माइनस भी दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद दोस्तों अब अगला आपको दिया हुआ है
O2 माइनस CO और NO प्लस, तो NO प्लस का कितना हो जाएगा 7 प्लस ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक नंबर -1 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो 14, तो 14 में क्या आता है 3 आता है, 14 में 3 आता है। CO तो यहाँ पर 6 प्लस ऑक्सीजन का 8, तो 6 8 14, तो इसमें भी आपका आएगा 3। इसके बाद O2 2 माइनस है तो O2 2 माइनस, A2 जो 16, A2 जो 16 प्लस 2 आपका नेगेटिव चार्ज है दो ठो, तो 16 प्लस 2 18 में आता है 1, तो इसलिए आपका BA का 1 आपका बी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ लोन पे आपको बताना है। IF7 अगर मैं देखूँ तो पूरा 7 ही इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 से बॉन्ड बना लिया तो इसमें कितने लोन पेयर बचे 0, तो एक आपका 204 हो जाएगा। इसके बाद ICl4 माइनस, तो यहाँ पर आप कितने लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही लोन पेयर आपका बचेगा, तो बी का दोस्तों नहीं ICl4 माइनस, तो ICl4, तो ICl4 माइनस में दोस्तों आपके 2 हो जाएंगे। XgF6 में दोस्तों आपका एक बचेगा, माफ़ कीजिएगा, C का 2 आपका हो जाएगा। XgF2 में दोस्तों आपके 3 लोन पेयर हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है OF2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन आपका 2 है, तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। OF2 में आपका नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन आपका 2 है, सही है। इज लेस देन 144 100.5 से दोस्तों आपका ये कम है, तो ये H2O से दोस्तों आपका कम है, क्योंकि H2O में दोस्तों आपका ऐसे होता है, H2O में ऐसे आपका दोस्तों जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऐसे है, OF2 है। तो यहाँ पर दोस्तों बाहर वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपका बॉन्ड एंगल कम आपका हो जाएगा, तो इसलिए ये तो आपका सही है कि ये लेस देन है। ओ का दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये गलत है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन का +2 है। मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, मैच करना है। XgF4 कैसा होता है, XgF4 होता है स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद SF4 है, तो SF4 होता है टी शेप, NH4 प्लस टेट्राहेड्रल BrF3 सीसॉ। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है OO इन H2O2 आपकी X है, और OO बॉन्ड लेंथ आपकी F2O2 में आपकी, आपको बताना है कि क्या आपका दोस्तों कंपैरिजन है। तो यहाँ पर ऐसे होता है H2O2 में, और F2O2 में ऐसे होगा FOOF। तो अब दोस्तों ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से ये ले रहा था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दोस्तों बढ़ रही थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों आपकी घट रही है, यानी कि ये आपका ज़्यादा स्टेबल होते जाएगा, तो इसकी जो आपकी बॉन्ड लेंथ है आपकी कम हो जाएगी, और एक्स वाले की ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे वाले की बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक्स आपका दोस्तों लॉन्गर आपका आएगा। इसके बाद ओ एच दोस्तों एक आपकी बॉन्ड लेंथ पड़ी है, तो दूसरी छोटी आपकी हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो इन सब के स्ट्रक्चर आप देख लें, तो N2O4, तो N2O4 आपका ऐसा होता है, NN बॉन्ड आपको मिल जाएगा। NO2 दोस्तों आपका ऐसे होता है, NO बॉन्ड आपको मिल जाएगा। N2O5 ऐसे होता है, NON आपको मिल जाएगा। N2O ऐसा होता है, तो आपको N डबल बॉन्ड N या फिर N ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन एग्जिस्ट नहीं करता। NaO2 आपका नहीं करता, क्योंकि ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये दोस्तों आपको मैच करना है, कमेंट में बताना है। ये भी दोस्तों एसिटिलाइड आयन की मैं बात कर लूँ, तो ये ऐसे होता है C2 माइनस, तो C2 माइनस आपका ऐसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 बॉन्ड है, 3 है, और यहाँ पर ये 3 आता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन किस में है, O2 प्लस में है, नहीं है, NO प्लस में है, हाँ है, 7 8 15 -4, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ClF5 एट रूम टेम्परेचर कैसी होती है, तो BrF5 ClF5 ये सब कैसे होंगे, स्क्वायर पिरामिडल होंगे, स्क्वायर पिरामिडल होंगे, और ये आपका दोस्तों कलरलेस लिक्विड आपका होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपका चेंज हो जाता है डायमैग्नेटिक में, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। ऑक्सीजन में दोस्तों आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, O2 माइनस में आपका 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज कर गया। N2 में 3 होता है, 3 से आगे जा नहीं सकता, यहाँ पे डिक्रीज कर गया। NO प्लस में आपका होता है 3, तो ये यहाँ पर इंक्रीज तो कर रहा है, और यहाँ पर NO प्लस यानी कि नाइट्रोजन वाली कंडीशन आ गई, मैग्नेटिक हो गया, तो यहाँ पर आपके डायमैग्नेटिक वेव को मिल रहा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। O2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, O2 का होता है 2, O2 प्लस का होता है 1.5, तो यहाँ पर भी डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है SA2 एंड H2O बोथ पोसेस वी शेप स्ट्रक्चर,
ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। SO2 जो है आपका वी शेप स्ट्रक्चर और H2O का भी वी शेप स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। SO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाफ लिखूंगा। S में आपके कितने होंगे, ऑक्सीजन की तरह 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसका Z ही आपका 3 आ गया, तो ये sp3 आपका होगा। और H2O में दो sp2 ये आपका होगा, और H2O में sp3 होता है, तो sp2 का आपका ज़्यादा होता है sp3 से, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, इसका क्या आप बताएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई पी वाई को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।